नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं शुरू कर रहा हूँ हिस्ट्री एमसीक्यू की सीरीज़। इसको डेली कंटिन्यू रखूँगा टिल 365 डेज़। पूरा 1 साल चलेगी ये सीरीज़, ठीक है? तो इसमें हम रोज़ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड और नहीं उसकी उनकी एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, ठीक है? इस वीडियो की खासियत ये रहेगी, बेसिकली हम हिस्ट्री के उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो रिसेंट न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। जो नो फर्स्ट यूज़ हमारी पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इट रेफर टू द प्लेस और अ पॉलिसी बाय अ न्यूक्लियर पावर not to use nuclear weapon as a means of warfare unless first attacked by an adversary यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। ये कहता है कि तब तक आप न्यूक्लियर वेपन को यूज़ नहीं करोगे जब तक आप पे कोई सामने से अटैक ना कर दे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें यही है। इंडिया बिकम द फर्स्ट नेशन टू प्रपोज एंड प्लेस नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी। नहीं, इंडिया वाज नॉट द फर्स्ट मेंबर, चाइना ने इसकी स्टार्टिंग करी थी। अभी इंडिया भी इस ट्रीटी को साइन करता है और इंडिया भी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के तहत आता है, ठीक है? तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई इंडिया ने करी, उससे पहले उरी अटैक हुआ, तो उस टाइम पे हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि अगर ऐसे हम पे होता रहेगा तो हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को भी एक पल को भूल सकते हैं कि हम ऐसे नहीं सहेंगे कोई हम पे आकर अटैक करे बार बार। इसके चलते न्यूज़ में रही थी, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए एक बार, ठीक है? ये चाइना बिकम द फर्स्ट मेंबर है, ना कि इंडिया। चाइना पहला मेंबर था जिसने इसके बारे में बोला था। इंडिया फर्स्ट अडॉप्टेड अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी आफ्टर इट्स सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट। पोखरण सेकंड, जो हमने सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1998 में, उसके बाद हमने इसको अडॉप्ट किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस बाय इंडियन मिलिट्री वर रिलेटेड टू हरमिंदर साहिब कॉम्प्लेक्स? हरमिंदर साहिब, हम गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में है उनको बोलते हैं, उस टेम्पल का नाम हरमिंदर साहिब भी है। तो फर्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक थंडर, दूसरा है ऑपरेशन ब्लू स्टार, तीसरा है ऑपरेशन पोलो। देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार तो इसमें सबको ही पता है कि उससे रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर ब्लू स्टार उस है रिलेटेड तो ऑप्शन हमारा या तो बी होगा या तो डी होगा, राइट? अब हमें पता करना है ऑपरेशन थंडर और ऑपरेशन पोलो के बारे में। देखिए ऑपरेशन थंडर जो था ये भी गोल्डन टेम्पल से ही रिलेटेड है। कुछ खाकरू करके एक मिलिटेंट ग्रुप थे, वो छुपे हुए थे, उनको वहाँ से हमारे कमांडोज ने निकाला था। और ब्लू स्टार तो आप सभी को पता है, इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे, जो भिंडरन वाला है उनके खिलाफ ये किया गया था उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है? ऑपरेशन पोलो जो है ये पुलिस एंड मिलिट्री का कंबाइंड ऑप्शन था, बेसिकली पुलिस का ऑपरेशन था। और ये हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ किया गया था इंडिया में, हैदराबाद को विलय करने से पहले, ठीक है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कि सबको पता है, इसमें 1984 में किया गया था हरमिंदर साहिब में। सिख लीडर जर्नैल सिंह भिंडरनवाला के और उसके फॉलोअर उसके अंदर छिपे हुए थे, ठीक है? ऑपरेशन ब्लैक थंडर इज द नेम गिवन टू द टू ऑपरेशन दैट टुक प्लेस इन इंडिया लेट 1980s टू फ्लश आउट रिमेनिंग खारकू सिख मिलिटेंट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल। खारकू सिख मिलिटेंट छुपे हुए थे उसमें, ठीक है? उनको निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन पोलो जो है ये सेंट्रल पुलिस फोर्स का था बेसिकली। ये इंडियन आर्म फोर्सेस एंटर्ड इनटू रूल ऑफ निज़ाम हैदराबाद एंड लीड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद इनटू द नेशन। उसको देश में मिलाने का काम किया था। 3 ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो मिलने से मना कर रही थी। पहली थी आपकी हैदराबाद, दूसरी थी आपकी जूनागढ़, तीसरी थी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत साइन कराया गया। हैदराबाद में पुलिस एंड आर्म फोर्सेस के बल पे उसको विलय किया गया और जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन वाज एम्ड एट। ये सीधा क्वेश्चन था, न्यूज़ में रहा था अभी, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा था कि उनका मेन मोटो क्या था। तो उनका मेन मोटो था चेंज लाना एक सर्वोदय की भावना के साथ, ब्रिंगिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन ट्यून विद द आइडियल्स ऑफ द सर्वोदय। ये इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इससे रिलेटेड है, ठीक है? Jayaprakash Narayan once stated that total revolution is a combination of 7 revolutions. This political, social, उन्होंने बोला कंप्लीट जो आंदोलन है,
पूर्ण आंदोलन का मतलब है, पूर्ण क्रांति का मतलब है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारात्मक तथा शिक्षिक तथा स्पिरिचुअल जो है, इन सबको मिलाकर जो क्रांति बनेगी वो होगी एक टोटल रिवॉल्यूशन, एंड मेन मोटिव बीइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी दैट इज इन ट्यून विद द आइडियल्स ऑफ द सर्वोदया। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो पेड़ से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये इसके बारे में देखते हैं। सो पहला ऑप्शन है चिपको मूवमेंट वाज अ गांधीयन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन बाय लोकल इन हिमालयन रीजन। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हिमालयन रीजन को छोड़कर कहीं और भी हुआ था। तो हाँ, ये राजस्थान के कुछ पोर्शन में हुआ था। वहाँ पे एक कम्युनिटी पाई जाती है बिश्नोई, बिश्नोई लोगों ने राजस्थान में भी किया था, वरना वैसे तो हिमालयन रीजन का है बेसिकली। द मूवमेंट वाज लीड बाय द सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन है आपका द सपोर्ट फॉर द मूवमेंट केम मेनली फ्रॉम द वुमेन, ये भी सही जवाब है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 डी। चिपको मूवमेंट was Gandhian form of protest against deforestation by local in Himalayan region to stop deforestation. Primary women would take circles and औरतें सर्कल बनाती थी, पेड़ के चारों तरफ जुड़ जाती थी और उसको चिपक जाती थी, इसके लिए उसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। द फर्स्ट चिपको एक्शन टू प्लेस इन अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 में सबसे पहले मंडल गांव में हुआ, जो कि उत्तराखंड में है। फिर धीरे 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 पूरे हिमालयन डिस्ट्रिक्ट में फैल गया। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा हु वाज लीडिंग द मूवमेंट appealed to the Prime Minister Indira Gandhi to implement a ban on the cutting down the trees. His appeal resulted in 15 years ban on chopping green trees in 1980s. सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, उन्होंने अपील करी थी इंदिरा गांधी से, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी। उसके बाद क्या हुआ, 15 साल तक बैन लगा दिया गया कि हरे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। लास्ट एमसीक्यू है इसका। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड द टर्म थर्ड वर्ल्ड रेफर टू द, कोल्ड वॉर में जो थर्ड वर्ल्ड बोला गया वो किसको बोला गया? तो देखिए, उस टाइम या तो लोग यूएसएसआर की तरफ थे, जिसको रशिया बोलते हैं, या तो यूएस की तरफ थे। जो इनके तरफ नहीं थे उनको थर्ड वर्ल्ड के नाम से बोला गया, जो जिन्होंने बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट साइन किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कंट्रीज दैट वर नॉट अलाइंड विद ईदर यूएसए और सोवियत यूनियन, उनको थर्ड वर्ल्ड के तरीके से देखा गया कि एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, इनको किसी को मतलब नहीं है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री वर लेबल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। जो शीत युद्ध हुआ था, चलता रहा कई साल। शीत युद्ध में क्या होता है, डायरेक्टली वॉर नहीं करते, लेकिन इधर उधर से एक दूसरे पे वॉर करते रहते हैं, टू रेफरेंस दोज नेशंस that were not aligned with either the United States or the Soviet Union। ठीक है। तो ये आज के एमसीक्यू थे हिस्ट्री के। आई होप आप लोग पसंद आए हों। मिलता हूँ बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद।